अच्छा स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट वैसे मैंने आपको असाइनमेंट के लिए देना था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अंडर रूट यूज़ हो रहा है तो मैं इसको खुद सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस 4 होल अंडर रूट। ठीक है, अब इसके सबसे पहले हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन क्या आ जाएगी इसकी? डोमेन फाइंड करने के लिए एक छोटा सा मैं सॉल्यूशन करूंगा इसका। आप जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है इसको आपने एक्स स्क्वेयर माइनस 4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 कर देना है, क्योंकि ये नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। इसकी पावर 2 है, नेगेटिव को भी ये पॉजिटिव कर देगा, इसलिए ये इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। -4 को इक्वल के उस साइड पे लेके जाएं तो एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू पॉजिटिव 4 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, दोनों तरफ अंडर रूट लें। ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपके पास। x आपके पास आ जाएगा ±2। जब इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो वैल्यूज आती हैं हमेशा, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है और एक नेगेटिव वैल्यू होती है। तो इसको सामने रखते हुए जब मैं इसकी डोमेन लिखूंगा तो डोमेन क्या आ जाएगी हमारे पास कि -∞ टू -2। अब 2 को मैं शामिल कर रहा हूँ, इन्फिनिटी के साथ मैंने आपको बताया था छोटे ब्रैकेट यूज होती है, और जिस नंबर को हम शामिल कर रहे होते हैं उसके लिए हम बड़ी ब्रैकेट यूज करते हैं। यूनियन +2 उसको भी हम शामिल करेंगे, उससे लेके +∞ तक होगी। ठीक है, जब इसको मैं इकट्ठा करके लिखूंगा इस डोमेन को तो मेरे पास आ जाएगी -∞ टू +∞। ठीक है, तो ये इसकी हमारे पास क्या आई है? डोमेन आई है। तो अब हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे। रेंज इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास? ऑल। सिंपल है इसकी रेंज, यानी यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वेयर आ रहा है तो इसको हम लिख देंगे कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे वो इसकी रेंज में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, सिंपली अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0 टू +∞। ठीक है, यानी 0 से लेके +∞ तक सारे के सारे रियल नंबर इसमें शामिल होंगे। आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे आप उसमें से इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी डोमेन और रेंज हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है? सिंपली इसका ग्राफ ड्रा करना है हमने। ग्राफ के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है हमारे पास कम से कम 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी वैल्यूज़ हों आपके पास। तो कम से कम 2 वैल्यूज़ से मुराद है ये है कि हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ आपको दी होती हैं वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिसकी वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी होती हैं वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जिस तरह हम इसको लेट करते हैं y = x² - 4। यहाँ पे x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके बाद मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था ये वाला पोर्शन डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये वाला पोर्शन रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। अब हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे, पहले टेबल ड्रा करेंगे, उसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, टेबल में हमारे पास x और y 2 वैल्यूज़ हैं। x की वैल्यूज़ हम लेट करेंगे अकॉर्डिंग टू डोमेन। डोमेन में हमारे पास क्या आया था? -2 +2 उसका आंसर आया था, तो -2 से ही हम स्टार्ट करेंगे और +2 से स्टार्ट करेंगे हम। +2 3 4 -2 3 and 4। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने x की जगह
4 पुट किया, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 16 में से 4 माइनस करेंगे 12, 12 का अंडर रूट जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3.5। इसी तरह जब हम यहाँ पे x की जगह 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 9 में से 4 माइनस करें आपके पास अंडर रूट 5 बच जाएगा। अंडर रूट 5 को जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 2.2। इसी तरह जब -2 यहाँ पे पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर आ जाएगा +4, +4 में से -4 माइनस करें 0 आ जाएगा आपके पास, 0 का अंडर रूट आपके पास 0 ही आ जाएगा। इसी तरह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, 4 में से 4 माइनस करें 0, 0 का अंडर रूट आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 5 का अंडर रूट सॉल्व करेंगे 2.2 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 16 में से 4 माइनस करें आपके पास 12 बच जाएगा, 12 का अंडर रूट आपके पास 3.5 आ जाएगा। ये आपके पास इसका टेबल बन गया है। x यहाँ पे मैं अगेन बता रहा हूँ डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और y यहाँ पे हमारे पास रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास है x एक्सिस और ये हमारे पास y एक्सिस। ठीक है। ग्राफ ड्रा करेंगे हम, यहाँ पे हम दोनों की वैल्यूज लिखेंगे। देखें ये 2 से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 तक जा रहा है। ठीक है। सॉरी यहाँ पे -3 और -4 है। ठीक है। यह आ जाएगा -1 -2 -3 एंड -4। अच्छा यहाँ पे -3 और -4, यहाँ पे अगर -3 पुट करते हैं तो पावर इवन नंबर होने की वजह से माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, आपके पास +9 ही आएगा। +9 में से 4 माइनस करेंगे 5 बचेगा, 5 में से 5 का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 2.2 ही आएगा। ठीक है। ये चीज़ आप कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ पे। ठीक है। अब यहाँ पे आपने x एक्सिस की वैल्यूज़ लिखी हैं, y एक्सिस की वैल्यूज़ आप लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। क्योंकि हमारे पास y की कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही तो नेगेटिव में हम ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। सारी की सारी वैल्यूज़ इसकी पॉजिटिव हैं, इसलिए मैंने पॉजिटिव साइड पे इसकी वैल्यूज़ लिखी हैं। ठीक है। अब इनको हम आपस में ड्रॉ कर लेंगे इसका ग्राफ। जहाँ पे देखिए x की वैल्यू -4 थी, -4 ये x एक्सिस है तो यहाँ से x की वैल्यू ये लेंगे -4। वहाँ पे y की वैल्यू आ रही है 3.5 यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा होगा 3 और 4 के दरमियान कहीं पे। तो इनको जब हम मिलाएंगे आपस में तकरीबन इस पॉइंट पे आके ये मिलेंगे। ठीक है। इसी तरह जब x हमारे पास -3 था तो y हमारे पास 2.2 यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा 2 और 3 के 2 के थोड़ा करीब होगा क्योंकि 2.2 है। ठीक है। x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 2.2 तो ये यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। ठीक। इसी तरह जब x की वैल्यू हमारे पास थी -2 तो y हमारे पास कितना हो गया 0, यानी x की वैल्यू यहाँ पे थी, y भी हमारे पास क्योंकि ये 0 पॉइंट हमारे पास होता है, x की वैल्यू -2, y हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक। इसी तरह जब x की वैल्यू +2 थी, y अगेन 0 था तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे लाई करेगा। ठीक। इसी तरह जब x की वैल्यू हमारे पास 3 थी, y की वैल्यू 2.2 यानी यहाँ पे आ जाएगा y हमारे पास, तकरीबन ये वाला पॉइंट बनेगा हमारे पास। ठीक है। y की वैल्यू 4 थी, x की वैल्यू 4 थी, y की वैल्यू हमारे पास 3.5 आ गई, तकरीबन ये यहाँ पे आके मीट करेंगे। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट आपस में कहीं पे मीट नहीं कर रहे तो इसका ग्राफ टोटली हम
इस तरह कुछ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसका, डोमेन रेंज भी फाइंड हो गई, टेबल भी हमने बना लिया और इसका ग्राफ भी।